नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है द फ्यूचर ऑफ पेट्रो डॉलर सिस्टम, गल्फ वेल्थ एंड ग्लोबल पावर शिफ्ट। जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, जिसमें जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं या दूसरी और कंट्रीज़ हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, वो अपना एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती हैं किसमें? डॉलर्स में। जो खरीदती है वो भी डॉलर देती है और जो बेचती है वो बेसिकली कहती ही है कि हमें डॉलर दो तभी बेचेंगे, तो दूसरी जो खरीदती है उसको क्या है? डॉलर ही देना पड़ेगा। तो क्या ये भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं कि जो अलग-अलग देश हैं वो डॉलर में ना करके अपनी लोकल करेंसी में करें या फिर कोई अल्टरनेटिव ऐसा आए जो डॉलर्स की जगह किसी और करेंसी में ये व्यापार किया जा सके? और जो गल्फ की वेल्थ है, जो अभी गल्फ के पास इतना पैसा है खाड़ी वालों देशों पे क्योंकि ये पेट्रोल बेचते हैं, तो ये वेल्थ जो है क्या वो शिफ्ट कर सकती है? मतलब डॉलर्स में अभी है तो क्या कोई और करेंसी में ये शिफ्ट करेगी? और इससे क्या होगा? क्या जो ग्लोबल पावर है वो शिफ्ट होगा? क्योंकि अभी जो ग्लोबल पावर है वो बेसिकली क्या है? अमेरिका है। क्योंकि जो भी डॉलर्स पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट का व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापार है दुनिया में। और अगर ये अभी डॉलर में हो रहा है तो अमेरिका के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो क्या अगर कोई दूसरी करेंसी में अगर ये अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेट करता है, बदलता है, तो इससे क्या होगा? अमेरिका का भी जो पावर है वो थोड़ा बहुत क्या होगा? कम होगा। तो क्या ऐसा कभी फ्यूचर में कोई संभावनाएँ हैं? तो आइए चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय यूएस फॉर यूएस डॉलर फॉर डिकेड्स। जो दुनिया में आर्थिक व्यवस्था है, उसमें फाइनेंशियल सिस्टम है जितना जहाँ पे भी व्यापार वगैरह होता है, वो बेसिकली किस पे डोमिनेट कौन डोमिनेट करता है? अमेरिका का जो डॉलर है, वो दशकों से चला आ रहा है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे तो किसमें जाती हैं? किसमें खरीदी बेची जाती है? डॉलर्स में। हाउएवर रिसेंट जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट्स, स्पेशली इन गल्फ रीजन एंड ग्लोबल ऑयल ट्रेड, आर रेजिंग क्वेश्चन अबाउट वेदर द पेट्रो डॉलर सिस्टम इज वीकनिंग। लेकिन अभी जिस तरीके के वो हुए हैं, चेंजेस हुए हैं जियोपॉलिटिकल, जैसे कि जो खाड़ी देशों में अभी युद्ध चल रहा है ईरान के साथ में अमेरिका इजराइल का, क्योंकि अब ये खाड़ी देशों को भी भाई कहीं न कहीं परेशानी तो होती होगी। अब इन्हें लगता है कि ये भाई हमें परेशान करके रह गया है अमेरिका। तो ये भी क्या करें कि कहीं न कहीं कितने दिन तक देखेंगे भाई, अपना तो दूर बैठा है या लड़ाई करता रहता है अमेरिका, तो इससे क्या है इन देशों को ज़्यादा परेशानी होती है। ये भी सोच रहे होंगे यार इसकी दादागिरी कहीं न कहीं क्या हो, कम हो, तो इससे ये थोड़ा सही रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे, कहीं न कहीं भविष्य में सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, या कोई और ऑप्शन सोच सकते हैं क्योंकि शायद इन्हें इतना ज़्यादा अभी यहाँ पे फ़ायदा ना हो और कहीं और फ़ायदा मिल जाए इनको, या कोई और तरह का एडवांटेज मिल जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बदले। तो वो सारा चीज़ें क्या ये भी तो दिमाग लगा ही रहे होंगे कहीं न कहीं। और इकोनॉमिक शिफ्ट, और चाइना एक ऐसा मतलब अपोज़िशन में खड़ा हो गया है अमेरिका के कि लोग उसके साथ में भी टाई अप करना चाहेंगे, जो खाड़ी के देश हैं। अमेरिका के साथ न ना अमेरिका के साथ है तो है, चाइना के साथ भी जा सकते हैं, या जैसे इंडिया है, ये सब भी क्या है, एक तरीके से बड़े पावर उभर के आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे जो गल्फ रीजन है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड वाले, ये सोच रहे होंगे कहीं न कहीं कि कोई और हमको करेंसी मिले। तो इससे हो सकता है कि कहीं न कहीं पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, वो कमज़ोर पड़े। टॉपिक कवर्ड हम जो इसमें देखने वाले हैं, वो देखेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रो डॉलर सिस्टम की। पेट्रो डॉलर सिस्टम की जो ये गल्फ देश हैं या और कंट्रीज़ हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डॉलर में क्यों करते हैं? कब से ये आया? यूएस गल्फ स्ट्रेटेजिक अलायंस, अमेरिका और अमेरिका और गल्फ जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे हुआ? ये दोनों का गठजोड़ कैसे हुआ गल्फ कंट्रीज़ का? इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स लाइक युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड, क्या चाइना इतना ऊपर उभर के आ रहा है तो क्या कहीं ये ऑप्शन पे विचार कर सकते हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पॉसिबल इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल पावर बैलेंस, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब संभावनाएं हैं ग्लोबल पावर बैलेंस की। तो आइए चलिए देखते हैं सब चीज़ें। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं पेट्रोलियम में जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है वो है क्या? ये है प्रैक्टिस ऑफ प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग ग्लोबल ऑयल प्राइमरली इन यूएस डॉलर। मतलब जो दुनिया में ट्रेड होता है पेट्रोलियम का, वो किसमें होता है? अमेरिकी डॉलर में, और अमेरिकी डॉलर में होता है, और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? पेट्रो डॉलर सिस्टम। एक्सपोर्टिंग जो ऑयल नेशंस हैं, वो क्या करते हैं? अपना तेल बेचते हैं यूएस डॉलर में। इंपोर्टिंग नेशन मस्ट होल्ड ऑयल डॉलर रिजर्व। सिंपल सा है, जो खाड़ी वाले देश हैं या और भी देश जो ऑयल को बेचते हैं, वो कहते हैं भाई हम अपना तेल बेचेंगे डॉलर में। और जिस देश को अगर खरीदना है उसके पास फिर क्या होना चाहिए? डॉलर होना चाहिए, डॉलर में पैसा। कोई भी करेंसी क्या है उनकी, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तेल खरीदना है तो क्या दो? डॉलर दो। तो इसकी वजह से क्या है, हर एक देश को ज़रूरत पड़ रही है किसकी? डॉलर की। अब ये फिर कन्वर्जन जो है डॉलर में, वो इनको क्या करता है? बहुत ज़्यादा हरास करता है भाई। वो क्या है, बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। क्योंकि जैसे अगर अपने ही यहाँ पे देखो तो ₹1 का क्या है, $1 क्या है? ₹90 के ऊपर पड़ता है जाके। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो क्या है,
दिक्कत ही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ऑयल रेवेन्यू आर ऑफन री इन्वेस्टेड इन यूएस फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पे जो ऑयल से रेवेन्यू आता है, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो भी कहाँ पे ही ज्यादातर अपना इन्वेस्ट करती है वो पैसा को, डॉलर को, यूएस फाइनेंशियल एसेट्स, जो यूएस के मार्केट वगैरह है वहां पे ज्यादा करती है। दिस सिस्टम क्रिएटेड इनॉर्मस ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर एंड स्ट्रेंथेंड यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस। इस सिस्टम ने, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, इससे पूरी दुनिया में तो डॉलर की डिमांड है ही, क्योंकि सबको चाहिए डॉलर पैसा तेल खरीदने के लिए। तो इससे हर एक देश की अर्थव्यवस्था में इसका एक डोमिनेंस जो है वो बहुत मजबूत हो गया अमेरिका का। अब यहाँ पे ये आया कब पेट्रो डॉलर सिस्टम? तो ये आया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड गोल्ड डॉलर सिस्टम इन 1970। पहले चलता था ब्रेटन वुड गोल्ड डॉलर सिस्टम। अब जब ये कोलैप्स कर गया तो फिर अमेरिका को लगा कि कोई एक नया विकल्प ढूंढना चाहिए, और उन्होंने किसको यानी डिमांड में फिर लाया यहाँ पे, डॉलर, एक ऐसा विकल्प डॉलर ढूंढा, और उस डॉलर को ही अपना, जो इनकी करेंसी थी उसी को क्या कर दिया, डिमांड में कर दिया दुनिया की। सॉल्यूशन क्या निकला 1974 में? यूएस सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट। सऊदी अरब के साथ यूएस ने एग्रीमेंट किया कि तुम भाई क्या करो, यूएस डॉलर में अपना पेट्रोल बेचो, उसके बदले में हम क्या करेंगे, तुम्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे और हथियार वगैरह देंगे। मतलब तुम तेल बेचो हमारे यूएस डॉलर में, और हम इसके बदले क्या करेंगे, तुम्हें जो भी सुरक्षा होगी, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एकदम। तो भाई लोग उतना ज्यादा उस जमाने में सोच, उस टाइम पे सोचे नहीं होंगे। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो उसके बाद जितनी भी ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक मतलब यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, वो सारी सारी देश, खाड़ी वाले और भी जितने भी हैं, वो सारे के सारे फिर वो सब भी क्या करने लगे, तुम्हारा डॉलर में ही व्यापार करने लगे, और इससे डॉलर क्या हो गया, ग्लोबल पेट्रो डॉलर सिस्टम बन गया। वो एक तरीके से मतलब पूरी दुनिया अमेरिका की ही जो डॉलर है उसमें ही करने लगी। फिर ये धीमे धीमे जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है वो मजबूत कैसे बना यूएस में, यूएस को इतना मजबूत कैसे बनाया इस पेट्रो डॉलर सिस्टम में, वो देखते हैं। अब है क्या यहाँ पे पेट्रो डॉलर सिस्टम में, मतलब जब डॉलर में सारा व्यापार होने लगा, तो क्या है, सारे मतलब जो भी मतलब डिमांड है पूरी दुनिया में वो यूएस डॉलर की बढ़ी, क्योंकि हर एक देश जिसको तेल खरीदना है उसको क्या डॉलर चाहिए। और डॉलर का फिर इससे क्या हुआ, कीमत बढ़ती है भाई, जैसे डॉलर चाहिए सबको, तो वो अपना पैसा, जैसे अभी कभी हमारा रुपया एक डॉलर का कहीं 80 था, कहीं 85, ऐसे करके, ये क्या मनमानी ही है, क्योंकि हमको डॉलर तो चाहिए ही पड़ेगा एट लास्ट कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही है। तो इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, और इससे क्या हुआ कि मजबूती तो अमेरिका को ही मिलेगी ना। और अमेरिका फिर क्या, टू रन लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स, और फिर कर्ज वगैरह भी दिया। और अमेरिका की जो सरकार है उसको ये क्या पड़ने लगी चीजें सस्ती, क्योंकि उसकी करेंसी है, वो अपने हिसाब से क्या करेगा, कुछ भी करेगा दुनिया में। तो इससे अमेरिका को क्या है, वो चीजें सस्ती पड़ रही है हर एक चीज। डोमिनेंस इन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें अमेरिका क्या कर गया, डोमिनेट कर गया, क्योंकि हर एक जगह उसका हाथ हस्तक्षेप हो गया, क्योंकि भाई उसका डॉलर में सब व्यापार कर रहे हैं, सबको डॉलर्स चाहिए। तो जितनी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है हर जगह उसका क्या होगी, पकड़ बन गई। इट हेल्प द डॉलर बिकम द वर्ल्ड्स प्राइमरी रिजर्व करेंसी। और डॉलर क्या होगी, दुनिया को हर एक, दुनिया को अब ये नीड होगी कि हमें डॉलर तो चाहिए ही पड़ेगा, एक रिजर्व करेंसी रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग क्या है? अब क्योंकि देखो ये सारे देश जो है वो क्या कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर कमा रहे हैं, मतलब सिंपल सा जो रेवेन्यू आ रही है वो डॉलर्स में आ रहा है, पेट्रोल बेच के, उसी को पेट्रो डॉलर बोलते हैं। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच के जो पैसा कमा रहे हैं वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। अब जो देश हैं इतने खाड़ी के गल्फ नेशन, लेकिन अब ये करते क्या है कि जो कमा रहे थे वो इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में करते हैं, क्योंकि भाई डॉलर में है पैसा, तो वो सोचते हैं चलो अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इनमें बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं। वेस्टर्न बैंक्स जो हैं, जो उधर पश्चिम देशों की बैंक है, उनमें लगाते हैं। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और दुनिया में कहीं भी कोई चीज बनाना वगैरह, जैसे कि मतलब चीजें, होटल वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब बड़े बड़ी चीजें क्या है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कमाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये यूएस के ही देशों में और जो पश्चिमी नाटो के देश है उनमें ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमा के। और इससे क्या फायदा ज्यादातर किसको हो रहा है यहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका वगैरह को। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कि हाँ अमेरिका में भी लगाते होंगे, इधर एशिया कंट्री है उनमें भी लगा रही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन कमा रहा है इनकी कमाई से, वो अमेरिका कमा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, जो मतलब ये पैसा कमा के लगाने को जो बोलते हैं वो क्या बोला जाता है, पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, विच चैनल्स ऑयल वेल्थ इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो वही बेसिकली पैसा बेच, तेल बेच के पैसा कमाओ, और अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी है, ये है कितने की, खाड़ी देशों की? तो गल्फ $2 ट्रिलियन फाइनेंशियल पावर। जो गल्फ कंट्री की जो पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी है वो कितने की है, $2 ट्रिलियन की है।
ये बहुत बड़ी रकम होती है कि जैसे अगर देखा जाए तो इंडिया की पूरी फाइनेंशियल कितने की है? 4 ट्रिलियन की है और जो और कुछ है, और ये जबकि इतना बड़ा देश है तब, इतनी पॉपुलेशन रखता है। तो यहाँ पे इनके पास कितने की 2 ट्रिलियन डॉलर की है। द गल्फ रीजन कंट्रोल इनॉर्मस सोवरेन वेल्थ फंड, तो ये इतने फंड है इनके पास रिजर्व में, मतलब एक तरीके से कमाया हुआ पेट्रोल से। तो इसमें जो मेजर एग्जांपल है किनके पास है, सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इनके पास है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये फंड पड़ा हुआ है। और भी है कुछ लेकिन ये क्या है, मेजर है। कंबाइंड एसेट्स आर एस्टिमेटेड ओवर 2 ट्रिलियन डॉलर, और ये लगभग पूरा एसेट्स इनके पास कितने का है, 2 ट्रिलियन डॉलर का है। गिविंग गल्फ स्टेट्स इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल फाइनेंस, और ये बहुत बड़ी एक पैसा है जो कि दुनिया की जो फाइनेंस सिस्टम है उसमें क्या है, इनको एक तरीके का बहुत मजबूत पकड़ देता है। और ये फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट में। कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें ये इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देते हैं, कोई चीज़ें बनवाते हैं कमाई के लिए, या फिर वेस्टर्न के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें लगाते हैं ये पैसा। वाई द पेट्रो डॉलर इज अंडर प्रेशर, पेट्रो डॉलर अंडर प्रेशर क्यों है? अब ये जो पेट्रोलियम में इतना ज़्यादा कमा रही है, अमेरिका इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच गया, इतना वैल्यू हो गई अमेरिका की, लेकिन अब ये इतना प्रेशर में क्यों है? मतलब इस पे क्यों, मतलब लोग अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कैसे, मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि ये क्या क्यों प्रेशर में, ऐसा क्यों लग रहा है कि भविष्य में ये बदल सकती है ये बात, कि डॉलर में ना करके किसी और में हो। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे राइज ऑफ चाइना, चाइना भी एक तरीके से अमेरिका जैसा ही सुपर पावर हो गया है, अमेरिका के आंखों में आंख डाल के बात करता है। तो अमेरिका की करेंसी में भी लोग करना चाहेंगे जो युआन है, तो बहुत सारे देश होंगे वो क्या होंगे, चाइना की तरह शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रिक्स इकोनॉमिक कारपोरेशन, अब जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जैसे इंडिया वगैरह है, रसिया वगैरह है, ब्राजील है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, तो ये सारे के सारे लोग क्या है, ये भी चाहते हैं कि कोई अल्टरनेटिव बने हमारे इन ऑर्गेनाइजेशन और जो उसके पार्टनर्स हैं उनमें, तो उसमें करा जाए, डॉलर को हटाया जाए, तो इससे क्या होगा कि फायदा रहेगा, क्योंकि जो डॉलर की दादागिरी है वो कम होगी दुनिया में। कंट्रीज ट्रेडिंग ऑयल इन लोकल करेंसी, वो बहुत सारे देश जो है वो क्या है, वो अपनी लोकल करेंसी में भी व्यापार कर रहे हैं। सैंक्शंस पुशिंग नेशंस टू बाईपास द डॉलर, और बहुत सारे देशों पे सैंक्शंस लगा के रखा है, तो इस वजह से वो क्या है, डॉलर को बाईपास कर रहे हैं। जैसे रसिया वगैरह है, रसिया पे सैंक्शंस लगाया है तो रसिया भी चाहता है कि क्या करो, तो बाईपास कर दो भाई, हम डॉलर में करेंगे ही नहीं व्यापार, लो जो करना है कर लो। तो ऐसे देशों पे या ईरान पे जैसे लगाया है सैंक्शन, वो भी चाहेगा क्या कर दो कि भाई हम डॉलर में व्यापार ही नहीं करेंगे, हम किसी और करेंसी में व्यापार करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब जो डॉलर का जो भविष्य है वो थोड़ा क्या हो सकता है, खतरे में हो सकता है। सम ऑयल ट्रेड्स आर ऑलरेडी अकरिंग इन यूरो और चाइनीज युआन, बहुत सारे जो ऑयल ट्रेड है अलग अलग देश वो अभी क्या करने लगे हैं, वो यूरो में या फिर चाइनीज का जो युआन है करेंसी उसमें करने ही लगे हैं, मतलब धीरे धीरे क्या शिफ्ट हो ही रहा है। अब जो सऊदी अरब है उसका भी अपना शिफ्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया वो क्या कर रहा है, ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइंग एक्सप्लोरिंग ऑयल ट्रेड इन युआन। वो भी चाह रहा है कि चाइना इतना बड़ा कंट्री है अमेरिका जैसा, हम चाइना के साथ में भी क्या करेंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे, की करेंसी में बढ़ाएंगे, तो युआन में करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना एंड ब्रिक्स, चाइना और जो ब्रिक्स देश है उन सबके साथ में ये अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं, ताकि इनकी करेंसी में क्या कर सके, वो व्यापार कर सके, डॉलर वाला उसका पीछा छूट जाए, ताकि डॉलर वाला जो पूरा यानी कि वो डोमिनेंस बना के रखा है दुनिया में। भाई वो डोमिनेंस बनाया है, पकड़ बनाया, सबको आंख दिखाता है, तो सब क्या चाह रहे हैं भाई, हटो यहाँ से, इसके यहाँ से नहीं करना है व्यापार। तो वही है एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बियॉन्ड द यूएस। और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो भाई अमेरिका के अलावा क्या है, वो और भी जगह पे सऊदी अरबिया क्या कर रहा है, खोज रहा है, ताकि ये जो अमेरिका का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो दुनिया से क्या हो, खत्म हो। द किंगडम हैज सिग्नल्ड इंटरेस्ट इन मल्टी करेंसी ऑयल ट्रेड सिस्टम इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट इन ग्लोबल फाइनेंस। जो ये सऊदी अरब है, जो किंगडम है, ये चाह रही है कि इन लोगों का जो इंटरेस्ट है, ये खुद चाह रहे हैं कि मल्टी करेंसी ऑयल ट्रेड हो, ताकि अलग अलग करेंसी में हम क्या कर सके, व्यापार कर सके और इन्हें भी फायदा हो। राइज ऑफ पेट्रो युआन, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पेट्रो युआन सिस्टम आ रहा है, जैसे पेट्रो डॉलर है वैसे अब चाइना की करेंसी जो है युआन, उसमें अब क्या हो सकता है, धीमे धीमे ये आगे चल के बढ़ सकती है, क्योंकि चाइना इज अटेम्प्टिंग टू चैलेंज द पेट्रो डॉलर बाय प्रमोटिंग युआन डोमिनेट ऑयल ट्रेडिंग। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये बढ़ावा दे रहा है कि हमारी करेंसी है उसमें क्या करो, व्यापार करो, तो वो पेट्रो डॉलर सिस्टम को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। अब वो बना रहा है पेट्रो युआन, मतलब अपने पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट का जो व्यापार है वो युआन में करो। की डेवलपमेंट्स क्या है, संघाई ऑयल फ्यूचर्स मार्केट, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। संघाई जो चाइना में कंट्री सिटी है,
वो मतलब ऑयल फ्यूचर्स मार्केट यहाँ पे बनाए हैं। बाइलैटरल एनर्जी डील्स विद मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ पे तेल बनता है, तेल प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे मतलब यहाँ पे बाइलैटरल टॉक्स करी है, इन्होंने डील्स करी है खुद की। ब्रिक्स डिस्कशंस ऑन अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, और ब्रिक्स के साथ में अभी क्या है यहाँ पे डिस्कशन हुई, जो ब्रिक्स के देश हैं और ये भी क्या है ब्रिक्स का एक सदस्य है, तो इन्होंने अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। दिस कुड क्रिएट अ मल्टी करेंसी एनर्जी मार्केट, और इससे क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में कि मल्टी करेंसी हो, केवल डॉलर का ना रहे इन्फ्लुएंस, और भी कोई करेंसी आ सकती है इसमें। अब जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, इससे आगे आने वाले समय में भू राजनीतिक क्या क्या परिणाम होंगे। ये पेट्रो डॉलर वीकेंस, तो उसके पॉसिबल परिणाम होंगे रेड्यूस्ड यूएस फाइनेंशियल डोमिनेंस, तो जो मतलब हर जगह किसी को भी धमकाता रहता है, अमेरिका फाइनेंशियल डोमिनेंस है हर जगह है, मतलब इसका मतलब अपना डॉलर का कीमत बढ़ाता रहता है, दूसरों को घटाता रहता है, तो वो उस पे पकड़ कमजोर पड़ेगी। राइज ऑफ मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम, अलग अलग करेंसियों में जब व्यापार करेंगे तो अपने हिसाब से लोग करेंगे व्यापार, और उन्हें अपने हिसाब से फायदे होंगे। फिर अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रखना पड़ेगा कि अमेरिका को ज़्यादा फायदा हो और लोगों को ना हो। इसमें क्या होगा, दो देश जो बेच रहे होंगे तेल, उनको ही ज़्यादातर फायदा होगा। स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड ब्रिक्स, चाइना और ब्रिक्स का जो कॉपरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका इन्फ्लुएंस क्या होगा आगे चल के बड़े, जैसे नाटो इतना बनता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस होगा। रेड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ यूएस सैंक्शन, और जो यूएस कहीं किसी पे भी सैंक्शन लगा देता है क्योंकि उसका डॉलर इतना मजबूत है दुनिया में, तो ये इफेक्ट फिर क्या होगा, खत्म होगा इफेक्टिवनेस, लोग फिर उतना डरना या उतना ज्यादा उसके अब प्रेशर में आना बंद हो जाएगा लोगों का। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक ब्लॉक्स इंस्टीड ऑफ अ सिंगल हेजमोन, फिर क्या होगा, अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, बाकी जो एक पे डिपेंडेंसी है केवल अमेरिका पे, वो खत्म हो जाएगी। इज द यूएस एम्पायर रियली एंडिंग, क्या यूएस का जो साम्राज्य है, जो इतने दिनों से सुपर पावर बना हुआ है, क्या ये सच में एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मोस्ट इकोनॉमिक आर्ग्यू द डॉलर यूएस डॉलर स्टिल डोमिनेट्स ग्लोबल रिजर्व, उनका कहना है कि जो यूएस का डॉलर है वो अभी भी क्या है, किसी भी करेंसी से बहुत ऊपर है, और सब और जो ग्लोबल रिजर्व है उसमें बहुत डोमिनेशन है उसका। द यूएस इकोनॉमी रिमेन्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, वो हमें अभी तो काफी सालों तक क्या रहने वाली है, वो बहुत ज्यादा पकड़ उसकी मजबूत रहने वाली है। देयर इज नो सिंगल करेंसी कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग द डॉलर क्विकली, कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है दुनिया में जो डॉलर को रिप्लेस कर दे इतनी आसानी से। देयरफॉर फ्यूचर इज लाइकली ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन नॉट सडन कोलैप्स, तो धीमे धीमे बदलाव आएगा दुनिया में, अलग अलग क्या होंगे, मतलब ब्लॉक्स बनेंगे, लोग सोचेंगे कुछ, तो अभी सोचो कि 8-10 साल में हो जाए, वो नहीं, अभी क्या है, यहाँ पे दशकों लग जाएंगे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए, तो इतनी जल्दी मतलब उसका कोलैप्स नहीं होगी उसकी करेंसी। अब यहाँ पे परिणाम निष्कर्ष क्या निकलता है, तो पेट्रो डॉलर सिस्टम शेप्ड ग्लोबल पावर सिंस 1970, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम आया वो उसने ग्लोबल पावर में, तो वो 1970 से आया। गल्फ ऑयल वेल्थ क्रिएटेड मैसिव फाइनेंशियल फ्लोस इनटू द यूएस, और इस वजह से क्या हुआ कि जो भी मतलब गल्फ देशों ने कमाया वो ज्यादातर यूएस वगैरह के जो फाइनेंशियल मार्केट है उनमें ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हाउएवर जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड न्यू इकोनॉमिक अलायंसेस आर चेंजिंग दिस ऑर्डर, लेकिन अब जो नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना ब्रिक्स, ये सब इंडिया यूएस वगैरह, ये सब क्या अब इससे थोड़ा बहुत शिफ्ट आएगा, और इस ऑर्डर को क्या मिलेगा, एक चैलेंज मिलेगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, भविष्य में संभावनाएं हैं, मल्टी करेंसी सिस्टम हो सकता है जिसमें जो व्यापार करना चाहे उसमें कर पाएगा फिर डॉलर के अलावा। इंक्रीज्ड रोल ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स संगठन है उसका रोल बढ़ेगा। कंटिन्यूड बट रेड्यूस्ड डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, एकदम सडन कोलैप्स तो नहीं, बट धीमे धीमे जो डॉलर का इफेक्ट है, जो डोमिनेंस है, वो धीमे धीमे क्या होगा, कम होगा। ग्लोबल इकोनॉमी मे बी मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर रेदर देन द सडन एंड ऑफ द यूएस एम्पायर, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो नई फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन इतने जल्दी सडन एंड तो नहीं होगा यूएस एम्पायर का, धीमे धीमे क्या होगा, उसका प्रभाव कम होगा। तो यही था इसकी वजह से अमेरिका इतना ज्यादा मजबूत बना। मेन इसका एक रीजन क्या है, पेट्रो डॉलर सिस्टम भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में अपनी करेंसी क्या कर दी उसने, फैला दी। तो ये धीरे धीरे अब इसको कम होगा तभी उसका क्या हो पाएगा, डोमिनेंस कम होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।